हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ शॉक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन की थ्योरी करवा के और फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करवा दिए थे। अब हम उन क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस फ्रैक्शन के करेंगे, क्योंकि आज फ्रैक्शन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ओके, परसेंटेज इससे पहले मैंने करा दिया है, उसकी थ्योरी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उसको रिवाइज बार बार करते रहिएगा ताकि एग्जाम टाइम पे हमें ज्यादा टाइम इस पे ना देना पड़े। बस थोड़ा सा देखा और आगे बढ़ गए। ओके, चलिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन 12 तक हमने करा दिए थे यहाँ तक। ठीक है, ये वाला हो गया था। अब आते हैं 13 में। 13 में क्या है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियां की संख्या क्या है? इसमें क्या रहेगा कि इसमें दो केस बनते हैं। हमसे गलती कहां पे होती है, एक तो जब ये बार बार बोलता है कि शेष बची टॉफियों का इतना भाग, शेष बची का भाग। ओके, शेष बची का भाग की बात करता है, तो जो बार बार घटने के बाद बच रहा होता है उस पे हम बात करते हैं इसकी कि फ्रैक्शन इतना इतना बार बार बच रहा है। लेकिन इसने बोला है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। एक दर्जन में कितनी टॉफियां होती हैं भैया? एक दर्जन में 12। ठीक, तो 5 दर्जन में कितनी होंगी? 5 गुणे 12 बराबर 60 टॉफियां आपकी सोनू के पास अभी हैं। सोनू के पास अगर 60 टॉफियां हैं और उसने बोला इनका 1/3 भाग, मतलब इन टॉफियों का 1/3 भाग इसने अमिता को दे दिया। अमिता को अगर इसने 1/3 दे दिया 60 का, तो 60 का 1/3 कितना होगा? 20। तो इसने 20 तो दे दिया अमिता को। ठीक, अब कह रहा है कि 2/5 भाग इसी का, शेष का नहीं, इसी का 2/5 भाग उसने किसे दे दिया? अनिल को दे दिया। 2/5 भाग अनिल को दे दिया, तो 2/5 भाग जब इसका आप निकालोगे तो 60 इंटू 2/5 ये बन जाएगा आपका 12, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24। इसने 24 दे दी अनिल को। ठीक, और क्या बोला कि 1/12 भाग इसी का, शेष का नहीं, क्योंकि हम शेष का काउंट कर देते हैं तो गलत हो जाता है सवाल। पढ़ते समय देख लीजिएगा, शेष का तो नहीं बोल रहा है। ओके, तो 1/12 भाग मतलब अगर आप 60 का 1/12 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। 5 टॉफियां इसने किसे दे दी? हमीदा को दे दी। ओके, 5 टॉफियां हमीदा को दे दी, 20 टॉफियां इसने इसको अमिता को दे दी और 24 टॉफियां अनिल को दे दी। तो 5, 20, 25 और 24 49। 49 टॉफियां इसने दे दी, टोटल थी 60। तो बची कितनी? 49 से जाओगे 50, 10 उधर 1 इधर, 60 माइनस 49 बराबर 11 टॉफियां उसके पास बची। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, भिन्न में छोटी बड़ी निकालना हमने कई तरीके से पढ़ा। पहले पढ़ा था समान हर में। ठीक, थ्योरी में बताया है, जिनका समान हर हो उनको कंपेयर कर लेते थे, जिनका असमान हर हो इनका एलसीएम लेके हम कंपेयर कर लेते थे। ठीक है, और एक वो जिनका समान मतलब हर भी ना समान हो और अंश भी समान। ठीक, ऐसी पढ़ी थी। और अंश समान वाली भी पढ़ी थी और हर समान वाली भी पढ़ी थी। एक आ जाती है कि जब अंश और हर समान नहीं होता, इसी में एक कंडीशन बनती है जो आपको शायद बताई भी होगी कि अगर इन भिन्नों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है, हर जगह पर इन भिन्नों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है। देखो, 68 और 69 का डिफरेंस 1, 99 और 100 का डिफरेंस 1, 24 और 25 का डिफरेंस 1, 10 और 11 का डिफरेंस 1। जब सब जगह ऐसा डिफरेंस बराबर होता है तो 90% क्वेश्चन में ऐसा क्या रहता है कि जिस अंश का सबसे बड़ा हर होगा, वो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे 99/100 सबसे बड़ी होगी, लेकिन सवाल में बोला है सबसे छोटी, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा अंश वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ पे क्या है? 10/11। ऑप्शन क्या सही होगा? 10/11। क्या कह रहे हैं हम कि जब भी ऐसी कंडीशन बने कि जो भिन्न दी हुई हैं उनमें से सभी के अंश और हर का अंतर बराबर हो, मतलब हर जगह 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से बन रहा हो, तो 90% केसेस में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो आंसर 10/11, क्योंकि यहाँ पे छोटी पूछी थी। अगर बड़ी पूछता तो 99/100। नेक्स्ट,
कह रहा 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। देखो जब भी हमने बोला कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो, मतलब लासा पा किसका, भिन्न का, तो अंश का लासा, ठीक, अंश का लासा और हर का मासा, ठीक, यही तो होता है। तो अंश का जब आप लासा लोगे तो यहां से लासा में क्या मिल जाएगा, 2, 2 यहां से कॉमन आएगा और 2 बचेगा, मतलब 2 और 2 4 और 4 पंचे 20, 20 तो हमारा बन जाएगा लासा और हर का मासा आ जाएगा 3, 9, 6, 27 का मासा 3। तो हमारी भिन्न क्या वो लघुत्तम समापवर्त क्या बनेगा, 20/3। तो भिन्न का जब भी लासा लेना हो अंश का लासा हर का मासा, भिन्न का मासा लेना हो तो अंश का मासा हर का लासा, जो भी लेना, लासा लेना तो अंश का वही लासा लो और मासा लेना है तो हर का उसका अंश का मासा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त, इसमें भी 2 भिन्न दिए हैं। इसमें क्या करो, अंश, क्योंकि एलसीएम लेना है तो अंश का मासा 2 × 3 का मासा 2 × 3 हो जाएगा और हर का लासा, लासा ले लिया इसका और हर का लासा हो जाएगा। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मासा लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इसका मासा आएगा। तो एलसीएम के लिए, भिन्न के एलसीएम के लिए क्या करोगे, अंश का लासा हर का मासा, अंश का लासा लिया तो कितना आया 2 × 3 और हर का मासा लिया तो कितना आया 1, तो ये कितना बन जाएगा 6/1। 6/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/5 में कितने 1/10 हैं, ये भाग पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो जिसमें बोले जिसमें कितने भाग हैं, जिसमें बोले कितने भाग हैं, या बोले जिसके, जिसमें बोले उसको भाग दोगे दूसरी संख्या से और जिसके बोले उससे भाग देना। ओके, तो देखते हैं 6/5 में बोला है तो 6/5 भाग 1/10, और जब इस भाग को सॉल्व करोगे तो भिन्न का भाग हमने सिखाया है, गुणा करते हैं और भिन्न को पलट देते हैं 10/1, 5 दूना 10 और इस 2 इस 6 की मल्टीप्लाई होगी 12। तो हमारे 6/5 में कितने 1/10 होंगे, 12। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सही 1/3 में कितने 1/6, सेम है वो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 3 सही 1/3 सिंप्लीफाई होके 3 × 9 और 1 10, 10/3 हमारा बन जाएगा। और ये 10/3 में कितने 1/6 हैं, तो मतलब 10/3 भाग 1/6, यही तो होगा ना। 10/3 को ऐसे लिख लोगे, भाग को गुणे में बदलोगे और इसको 6/1 लिखोगे, 3 दूना 6 और ये 2 और 10 मल्टीप्लाई होके 20 दे देगा। मतलब 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, 20 1/6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। देखो इसमें कंफ्यूजन हमें हो जाता है, जब भी योज्य प्रतिलोम बोले तो योज्य प्रतिलोम मतलब योग, मतलब इसके योग का प्रतिलोम मतलब घटाव, घटाव की बात करेंगे तो केवल इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर भिन्न या संख्या प्लस में दी है तो उसका योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम पलट के माइनस में हो जाएगा। अगर भिन्न माइनस में दी है या संख्या माइनस में दी है तो उसका योगात्मक योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, पलट के प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में दी है 5/19, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5/19 हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह वही रहता है, बस संख्या को पलट देते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम, इसने बोला योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/19 के योज्य प्रतिलोम मतलब 5/19 माइनस का ये इनका गुणनफल और इसका गुणात्मक, गुणात्मक में कर देंगे उल्टा, पहले इनका कर लो गुणा, गुणा करोगे तो 5 5 25 हो जाएगा, अंश अंश की गुणा हर हर की गुणा, 19 का स्क्वायर 361, क्योंकि माइनस था यहाँ पे तो माइनस चिन्ह आगे लग जाएगा। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंश बटे हर को पलट के हर बटे अंश में लिख देते हैं। ये 25/361 है तो 361/25 लिख देंगे और आप चिन्ह वही लगा देंगे, तो -361/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या सही है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं पहले कंडीशन की हम क्या कर सकते हैं। 1/2 1/6 यहाँ पे, 1/2 1/6 यहाँ पे, एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है। हाँ, इनमें रिलेशन हम देख सकते हैं कि इनमें से एक ना एक कोई ना एक सही होगा। इक्वल वाला हो नहीं सकता क्योंकि आपको 1/2 0.5 दिख रहा है, 1/6 आपको लगभग कितना 16 से 2/3% के करीब दिख रहा है जाके, मतलब ये अगर करते हो तो 1 पॉइंट लगभग आपका 0.1 के करीब बनेगा जाके कुछ, ठीक। चलो, और ये वाला तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 1/2 1/6 के बराबर कब होगा,
जब 1/2 गुणे 1/3 होगा तब ये 1/6 के बराबर होगा, जबकि इसमें क्या दे रखा है 1/2 गुणे 1/3, 1/2 गुणे 1/3। ठीक, चलो तो देखते हैं भैया सवाल क्या हो गया कि अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ये तो हमारे दो एलिमिनेट हो गए। अब इन दो ऑप्शन में हम देखते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। इसमें से हम देख लेते हैं एक बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इनकी आप करते हो 1/6 तो ये 6 इधर जाएगा 6 और ये इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/6, ये 6/2 ये बनेगा यहाँ पे 6 और ये मल्टीप्लाई होकर, अगर इसके हर को बराबर करते हैं, सॉरी हर को बराबर करो 1/2 1/6, हर को बराबर करो, यहाँ 6 बनाओगे 3/6 और यहाँ पे 1/6 को 6 तो है ही पहले से, तो ये 1/6 हो जाए। तो इसमें से हमारी भिन्न कौन सी, 3/6 मतलब 1/2 वाली बराबर है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, 1/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी है? 1/3 के समतुल्य भिन्न, समतुल्य में क्या करते हैं, जब भी ऑप्शन से चेक करोगे तो दो कंडीशन देख सकते हो। पहला, 1/3 में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो, वो वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्व करने पे, जिसको सिंप्लीफाई करने पे 1/3 आ रहा हो। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि 1/3 में इन सभी ऑप्शन से गुणा करोगे, तो जब गुणा कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो जो भी होगा इसकी गुणा बराबर होगी इधर वाले की गुणा, क्रॉस मतलब क्रॉस की गुणा बराबर होगी दूसरे क्रॉस के। ठीक, तो हम देखते हैं पहले कौन सा सिंप्लीफाई करके। क्या पहला ऑप्शन 1/3 दे रहा, नहीं दे रहा सिंप्लीफाई करना। दूसरा दे रहा, हाँ दे रहा है, तो 1 कम 2 2 3 6। ये दे रहा है क्या, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, तो ऑप्शन पहला ये बी वाला करेक्ट हो गया, ये तो हमें पता चल गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी प्रॉपर्टी लागू करना चाहते हो तो देख सकते हो 1/3 गुणे 2/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 1 की गुणा 6 और 3 और 2 की गुणा 6, समतुल्य भिन्न। यही तो प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इक्वल आएगी। ठीक, तो समतुल्य भिन्न कौन सी है, 2/6। अगला, इसमें देखो क्या है कि बोल रहे हैं किसी परिमेय संख्या का उसके अंश से 8 अधिक है क्या, उसका अंश 8 अधिक है। किसी परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या को हम मानते, इसका अंश और हर में रिलेशन दिया, अगर अंश x है तो इसका हर जो है वो x/8, 8 अधिक बोल, ये हो गई परिमेय संख्या। लेकिन कह रहा है कि ये जो है इसमें अगर हम अंश में 17 बढ़ा दें, मतलब x/+7 17 कर दें, और हर में क्या कर दें x+8 और +1 और जोड़ दें, तो हमारे भिन्न 3/2, x+17 x+8 एक 9 बराबर 3/2 ये बन जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x एंड 17 एंड 2 की मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू ये 3x हो जाएगा और ये 3 9 27 प्लस में आएगा। ये 3x इधर बड़ा है, इधर 2x छोटा है, इस वाले x को एक तरफ ले जाओ तो ये -2x हो जाएगा, तो ये 3x -2x इस वाले पोर्शन को हम इधर लिखे ले रहा है। ठीक है, और ये माइनस ये 34 जब इधर रुका रहेगा और 27 इसके पास आएगा तो कितना हो जाएगा 34 - 27। x बराबर कितना आएगा 34 - 27 7। x बराबर अगर 7 आ जाएगा तो पहले वाली भिन्न कितनी है x+7 मतलब 7/7 + 8 इज इक्वल टू 7/50। ऑप्शन बी इज ओके। आशा करता हूं आपको फ्रैक्शन का चैप्टर काफी समझ में आया होगा। इसमें आपका थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहले सीरीज हमारी जो भी चलेगी वो थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही चलेगी, बाकी प्रैक्टिस हम बाद में चलाएंगे, ताकि सीटेट या किसी भी टेट या सुपर टेट के एग्जाम से पहले कम से कम आपके सुपर टेट, सी टेट, एस टेट जो भी हैं, जितने भी एच टेट, यू टेट, जितने भी टेट्स हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज खत्म हो जाएं, उसके बाद जो है हम आगे का बढ़ाएंगे। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9956388801। ठीक, आनंद, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। ठीक है।